किलकारियों की आवाजें, एक नए जीवन का आगमन। परिवार में चारों तरफ खुशियां। लेकिन कुछ मासूम जिंदगियां जब जीवन जीने के लिए आंख खोलती हैं तो इनकी इन किलकारियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। ना लोरी सुनाने के लिए माँ होती है, ना नाम देने के लिए बाप। और इस तरह ईश्वर द्वारा दिया गया अनमोल जीवन अभिशाप बन जाता है। लेकिन किसी ने सही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, जो किसी ना किसी रूप में संसार में आए हर प्राणी की रक्षा के लिए मौजूद है। ईश्वर के उन्हीं कई रूपों में से एक रूप ऐसा है जो लावारिस नवजात शिशुओं की जिंदगियों पर पड़ी बदकिस्मती की धूप को हटाकर मातृत्व की शीतल छाया देने को तत्पर है। समाज सेवी संस्था मातृ छाया, आंगन आश्रय का। सुरभि ज्ञान भारती द्वारा संचालित मातृ छाया एक ऐसा आश्रय स्थल है जो बेसहारा शिशुओं को माँ बाप का साया और निसंतान दंपतियों को औलाद का सुख देने के लिए प्रयासरत है। यहाँ अस्पतालों, पुलिस थानों तथा नर्सिंग होम से शिशुओं को लाया जाता है, जिनकी सूचना संबंधित विभागों को कानूनी रूप से दे दी जाती है। इस तरह की सेवा के लिए इस संस्था के प्रांगण में एक पालना भी रखा गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने अनचाहे शिशु को छोड़कर जा सकता है। मातृ छाया के आंगन में रखा ये पालना हमेशा ही इन अनचाही जिंदगियों का स्वागत कर इन्हें एक बेहतर भविष्य देने के इंतजार में रहता है। इस समाज सेवी संस्था का उद्देश्य बेसहारा शिशुओं को आश्रय और ममत्व प्रदान करना तो है ही, साथ ही उन्हें अच्छे संस्कारिक परिवारों में गोद देकर देश का सम्मानित नागरिक बनाना भी है। ऐसा कहना है संस्था के सदस्य श्री O.P. आर्या का। ये संस्था 20 मई 2002 को प्रारंभ हुई। इस संस्था के पीछे जो इसका उद्देश्य है, इस प्रकार के निराश्रित बच्चे जो कि किसी कारण से अनचाहे मान लिए जाते हैं और वो कभी अस्पताल में, कूड़े घर में, पार्क में फेंक दिए जाते हैं, उन बच्चों को लेकर के उनका लालन पालन करना इस संस्था का, और उसके पश्चात उनको जो कि जिनको संतान नहीं होती, जो संतानहीन है, उनको लीगली अडॉप्शन से उनको दत्तक गोद में देना, ये है इस संस्था का सेवा भारती मातृ छाया का कार्य। और उनका यदि ठीक ढंग से विकास किया जाए और निसंतान दंपति को दिया जाए तो आगे चल कर के देश, समाज, राष्ट्र के लिए वो उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस संस्था ने ये विचार करके, इसी उद्देश्य को अपने सामने रख करके ये संस्था प्रारंभ हुई। मातृ छाया की इस गोद में आए हर शिशु का लालन पालन बड़े ही अपनत्व और ममतामयी भावना के साथ संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा होता है। सबसे पहले इन शिशुओं को नहलाया जाता है, फिर इनके पूरे बदन की मालिश की जाती है। मालिश के बाद कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है खाना खिलाने के लिए। डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इनके आहार में स्वास्थ्य और पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 2 महीने तक के बच्चों को हम लैक्टोजन नंबर 1 देते हैं। उनसे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक के बच्चों को हम चावल का मांड भी देते हैं और सेरेलैक, कस्टर्ड वगैरह भी देते हैं 6 महीने के बाद। और उसके बाद जो उनसे बड़े बच्चे हैं, उनको हम जो घर में अपना जो भी कुछ बनाते हैं बच्चों को, वो सब कुछ देते हैं। रोटी, सब्जी, दाल और दूध, दही, सब चीज़ उनको नियमानुसार देते हैं। आज मतलब जैसे उनको हमने राजमा चावल दे दिया, रोटी दे दिया, इस तरीके से रूटीन वाइज मतलब सारी चीज़ देते हैं। डॉक्टर ने हमारे पास एक तालिका बना करके दे रखी है, उस हिसाब से हम बनाते हैं और भोजन बच्चों को देते हैं। माँ के आंचल
और बाप के नाम से महरूम ये शिशु समाज में हिकारत भरी जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं, जिससे इनके मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए मातृछाया शिशु केंद्र में इनके स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रीटमेंट की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्रग्स वगैरह सब अवेलेबल हैं यहाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा इनके पास ओवर स्टॉक हैं। काफ़ी दवाइयाँ जो हैं इनके पास अच्छी दवाइयाँ हैं बहुत ही। और बाकी ऐसी कंजेशन में कभी कभी बच्चे बीमार होते हैं, क्योंकि हर नर्सरी में जहाँ भी, इवन हॉस्पिटल्स में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी बच्चे बीमार होते हैं नर्सरीज़ वगैरह में। बट यहाँ इतना बीमारी का रेट नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो यहाँ के वर्कर्स हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। दिमाग में उनके है कि हमने कुछ करना है। बात बच्चों के लिए आहार की हो या खेलने के लिए खिलौनों की, शिशुओं को यहाँ हर आवश्यक सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशनर और कूलर का इंतजाम भी किया गया है। सर्दी में शिशुओं को सर्दी लगने पर रेडिएंट वार्मर मशीन से चिकित्सा दी जाती है, और यह है फोटोथेरेपी मशीन, जिसका इस्तेमाल पीलिया जैसे रोगों पर काबू पाने के लिए किया जाता है। बच्चा गोद लेने वाले दंपत्ति अपने आप को कितने खुश नसीब समझते हैं और उनका इस संस्था से कैसा पारिवारिक संबंध बन जाता है, इसका अंदाजा हमें यहाँ कार्यरत समाज सेविका की इस बात से लगता है। जो पेरेंट्स यहाँ से बच्चे को लेकर के जाते हैं, उन पेरेंट्स से लगभग हम 3 साल तक लिंक रखते हैं और टाइम टू टाइम उसकी फ़िज़िकल और मेंटली ग्रोथ के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। 3-3 महीने में शुरू में पहले उनको मिलवाने आना होता है। अगर किसी वजह से वो नहीं आ पाते हैं तो वो फ़ोन पे भी हमसे बातचीत कर सकते हैं उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के बारे में। और उसके बाद कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि फ़ोन पर या फिर फ़ेस टू फेस हमसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि फ़र्स्ट डे उनका स्कूल में उनकी बच्ची का कैसा रहा, और उन्होंने जब क्रच में अपनी बच्ची को छोड़ा तो वो कैसा फील कर रही थी फर्स्ट डे। तो ये सब बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे काम करते हुए। बुलाते हैं हम लोग उनको कि आप बच्चे को लेके आते रहो रेगुलर हमारे पास, हमारा भी मन खुश हो जाएगा बच्चे का अच्छा हंसता खेलता देख के। इन प्यारे कोमल नन्हे मासूम बच्चों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। इन शिशुओं की किलकारियां सुनकर किसी की भी सोई ममता जाग सकती है। यहाँ आया हर बच्चा अपने नसीब का प्यार पा ही लेता है उस माँ से, जिसने उसे जन्म तो नहीं दिया है, परंतु ममता के आंचल की छाप की भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी। हमारे अपने भी बच्चे हैं, मेरे तो अपने 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं दिया जितना मैं यहाँ के बच्चों को प्यार करती हूँ। हाँ, मेरा खुद का अनुभव है। हाँ, इनसे इतना लगाव है ना कि मुझे लगता है मैंने अपने बच्चों को प्यार ही नहीं किया कभी ज़िंदगी में। हाँ, इतना जितना मैं इनको प्यार करती हूँ तो ऐसा लगता है मैंने तो अपने बच्चों को बिल्कुल ही प्यार नहीं किया, कि हमसे इतने अटैच हो गए, अब बच्चे चले जाएंगे। फिर खुशी भी है कि अच्छे है, अपने अपने घर जाएंगे, अच्छे घरों में जाएंगे, अपने माँ बाप के पास जाएंगे। दुख तो होता ही है खैर, पर खुशी भी होती है। 20 मई 2002 को स्थापित मातृछाया संस्था का उद्घाटन पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी के कर कमलों द्वारा हुआ था। 3 साल के छोटे से अंतराल में सेवा भारती मातृछाया लगभग 54 से ज्यादा बच्चों को नया जीवन और निसंतान दंपतियों को पूरा परिवार देने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुकी है। इन शिशुओं की हाथ की रेखाएं इनका कैसा भविष्य तय करती हैं बताना मुश्किल है, परंतु मातृछाया में आकर एक उज्जवल भविष्य इन्हें जरूर मिलेगा, ऐसी हमारी कामना है।